नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास प्रसारण में आपका स्वागत है और मैं आ गया हूँ लहराबाद गांव में। और देखिए हमारे साथ जो है महागठबंधन के लीडर भी जुड़ रहे हैं। जैसा कि लगातार मैं हर उस कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि पब्लिक रुझान क्या है, जनता क्या चाहती है। जनता ही लोकतंत्र में जो है जनार्दन होती है और इस बार लहर कहीं ना कहीं तेजस्वी की भी बहुत तगड़ी चल रही है। हमारे रुझान लगातार बता रहे हैं। और जैसा कि रुझान ने बताया कि 37% वोटर जो है लोग पसंद कर रहे हैं तेजस्वी जी को। और हमारे साथ जो है वरिष्ठ लीडर महागठबंधन के राजद के वरिष्ठ लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पूरे बिहार में तेजस्वी जी के लहर चल रहा है और महागठबंधन बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक बात है भोजपुर जिला में सातों सीट हम लोग जीत रहे हैं। सातों सीट मतलब कि जगदीशपुर में एक अलग लहर है, तरारी में एक अलग लहर है, संदेश में एक अलग लहर है। तो और उधर देखा जाए तो बड़हरा, आरा, हर जगह मतलब महागठबंधन की लहर है। और आरा में घटना भी एक हुई है बहुत तगड़ी। जी वो जी, सब जगह हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर तरारी में भी जो माले का सीट है, अगियाव में भी और आरा में 3 माले का सीट है और 4 हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें आपको राहुल तिवारी जी भी लड़ रहे हैं, जिसके प्रचार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए थे। लालू का डेरा जो वहाँ पर है आपको शाहपुर में, उसमें हम लोग गए हुए थे। एनडीए लीडर तो वहाँ मुक्तेसर हो जाए ना। हाँ, तो इस बार तो सारे लोग यहाँ जो हम लोग का लहर चल रहा है तेजस्वी जी का, सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। समझे, कोई टिकने वाले नहीं मतलब हैं। इस लहर ये लहर जो है बहुत बड़ी कहर बन के गिरने वाली जी जी जी, सारे नौजवानों में उत्साह है। सब लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे नेता मुद्दे के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि जनता की जो समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, हमारे नेता घोषणा किए हैं कि हर घर में हम रोजगार देंगे। तो हम लोग रोजगार पर लड़ रहे हैं। और भाजपा वाले तो देख ही रहे हैं उनका क्या मुद्दा होता है। उनका पाकिस्तान का मुद्दा होता है, गाय का मुद्दा होता है, वैसा ऐसा मुद्दा होता है जो एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे नेता यहाँ के जो समस्या है, जो गांव की समस्या है, जो घर की समस्या है, हर लोगों की समस्या को समाधान करने की बात कर रहे हैं। मतलब मूल बातों पे उनका ध्यान है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हम लोग मुद्दा के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के लोग तो एकदम समाज में विद्वेष फैलाकर आप देखे होंगे अब जब भी प्रधानमंत्री चाहे कोई भी आता है तो कहता है कि जंगल राज। आज आज तो साबित हो गया कि जंगल राज किसका है। आज देख रहे हैं चुनाव में हत्या हो रहा है। कहीं बुझा रहा है आपको कि चुनाव आयोग का भी कोई रोल है? कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, हमारे नेता सब लोग बोल रहे थे कि जो संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, लेकिन उसको पालन नहीं किया जा रहा है। संविधानिक जो संस्था है उसको धराशायी किया जा रहा है। उसको जो चुनाव आयोग का फर्ज था, जो उसका अधिकार था, उसको लोग एक तरफा भाजपा के सपोर्ट कर रहा है। हम तो निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जाग गई है। आप देखिएगा भोजपुर में हम लोग सातों की सीट जीतेंगे। मतलब बिहार के लोग जो है उस दौर को भी याद कर रहे हैं जब टीएन शेषन का दौर हुआ करता था। उस समय चुनाव आयोग के उपायुक्त हुआ करते थे और उस समय जिस निष्पक्षता से चुनाव हुआ था, यहाँ पर जो है क्राइम सीन क्रिएट हो रहा है। मोकामा में ये चीज़ें देखी जा रही हैं, मुक्तेश्वर यादव को मार दिया गया और ऐसे मतलब तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, टीएन शेषन जी थे तो उस समय तो लग रहा था कि चुनाव आयोग है। लेकिन आज आप देख रहे हैं संवैधानिक जो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका काम ही है कि निष्पक्ष चुनाव कराना। लेकिन आज प्रजातंत्र ही खतरे में है। लोगों को वोट देने का अधिकार ही खतरा में है। देखे हैं कि आप फर्जी वोटर तैयार किया जा रहा है, एक पक्ष के लोगों को वोटिंग करवाया जा रहा है। इसलिए
सारे लोग जागरूक हैं, जनता जाग चुकी है। जो दलित, पिछड़े, अकलियत, जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, सारे लोग जाग गए हैं अपने अधिकार के लिए। इस बार परिवर्तन होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोग कितना भी बेईमानी, हम तो कहना चाह रहे हैं कि पिछले बार ही तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन, लेकिन ये लोग बेईमानी किया। 5-6 सीट हम लोग को, तो 500 सीट से ज़्यादा ही हम लोग को हरवाने का काम किया। लेकिन इस बार वैसा नहीं चलने देंगे हम लोग। सब लोग जागरूक हैं। आप देखिएगा, हम लोग अगियाँव भी जीत रहे हैं, तरारी भी जीत रहे हैं, हम लोग संदेश भी जीत रहे हैं। सारे सीट पर हम लोग 7 सीट में निकालने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं कोई घोटाला ना हो जाए, कई तरह की बातें होने के चांसेस अभी भी लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई बात हो सकती है। नहीं, जनता SIR में ये मामला देखा गया है, लगभग 65 लाख लोगों का वोट बैंक इधर से उधर कर दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? जनता जागरूक है। जनता इसीलिए न हमारे नेता पहले ही दौरा किए, उसमें सारे महागठबंधन के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय भट्टाचार्य जी, दीपंकर भट्टाचार्य साहब, और हम लोग के विपक्ष के नेता सारे लोग दौरा किए और जनता को जागरूक करने का काम किए कि इस बार ऐसा होना नहीं चाहिए। सारे लोग एकजुट है, जनता जाग चुकी है। अब आप कोई गड़बड़ी करिएगा तो जनता पकड़ेगी। निश्चित रूप से हम लोग गड़बड़ी करने, वोट के अधिकार को लालू यादव ही जगा दिए हैं, समझे। वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार। मतलब इस बार आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है। सारे लोग जाग गए हैं और इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का एकदम तैयार हैं, अब बनेंगे। ये था सुरेंद्र यादव जी का बयान। बहरहाल हम देखते हैं कि बिहार में राजनीति किस मोड़ पे पहुंचती है। आप बने रहिए हमारे साथ इस नंबर 1 प्रसारण में। धन्यवाद।